देखिए आज का जो टॉपिक है वो आपका 5S कॉन्सेप्ट के बारे में है। 5S देखिए आज का जो टॉपिक है वो आपका 5S कॉन्सेप्ट के बारे में है। 5S कॉन्सेप्ट क्या होता है? 5S कॉन्सेप्ट क्या है? 5S कॉन्सेप्ट है हमें काम करने का ढंग। ये जो कॉन्सेप्ट आया कहाँ से आया? ये कॉन्सेप्ट आया है जापान से। आप जानते हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर काम करने के प्रति और काम करने में जितनी प्रायोरिटी जापान और जर्मनी वाले करते हैं उतने जो है बाकी कंट्री नहीं करती हैं। जैसे छोटा सा उदाहरण, जितने भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं, नापने वाले यंत्र का नाम सुना होगा आपने, जैसे कि वर्नियर कैलिपर है, माइक्रोमीटर है, वर्नियर हाइट गेज है, वर्नियर वेल प्रोट्रैक्टर है, ठीक है, साइन बार है, ठीक है। वो इतनी अच्छी क्वालिटी के बनाते हैं और इससे भी एक अच्छी क्वालिटी का क्या है, जैसे बोलते हैं हम, एक होती हैं गेज होती हैं, उनको गेजों उनकी उनकी जितनी भी गेज वो बनाते हैं, उन गेजों में उनकी प्योरिटी 1 माइक्रोन तक होती है। 1 माइक्रोन क्यों होती है? क्योंकि वो सारा कॉन्सेप्ट जो उन्होंने दिया है ये 5S का, वो कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग सारे काम करते हैं। तो इसलिए आज जो है बच्चे सभी मैकेनिकल वाले हैं यहाँ पे, टर्नर, फिटर, मशीनिस्ट, वेल्डर, जो भी बच्चे स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे, वो सभी के लिए ये कॉन्सेप्ट है, क्योंकि ये काम करने का ढंग है। काम करने का इन्होंने एक नियम दिया है कि इस तरह से काम करेंगे तो काम करने में आसानी होगी, काम को सही से कर सकेंगे और अनावश्यक हम डिस्टर्ब नहीं होंगे, ठीक है। कोई काम करने का एक सिस्टम होता है, उसके अकॉर्डिंग हम चलते हैं। तो पहला क्या आया, आपको जो 5S है, ये 5S क्या है, जापानी शब्द है। 5S में 5 S होते हैं और 5S में हर S का मीनिंग अलग होता है। तो हम लोगों ने हिंदी में कन्वर्ट कर लिया है। क्यों? अपने को समझने के लिए, क्योंकि हम जापानी शब्द हम समझ नहीं सकते, इसलिए कोई भी चीज़ को हम समझना पड़ता है। हिंदी को इंग्लिश में, इंग्लिश को हिंदी में, जैसे इंग्लिश के वर्ड होते हैं, हिंदी में हम समझने पड़ते हैं हमको। ऐसे ही अब जापानी शब्द क्या है, हमको उसे हिंदी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो पहला आता है, स्टार्ट करते हैं, पहला क्या है, 5 दिस इज़ 5 कॉन्सेप्ट, 5S, ठीक है। 5S अक्षर है इसमें और ये जापानी शब्द है और ये 5 शब्दों का एक समूह होता है। इस समूह के अंतर्गत ही हम आसानी से कंपनी में, फैक्ट्री में अपने जॉब को बनाते हैं, अपना जब काम करते हैं, हम ट्रेनिंग करते हैं, इसके अनुरूप चलेंगे तो हम भली-भाँति ट्रेनिंग को आसान बना सकते हैं, ट्रेनिंग को सही से कर सकते हैं। पहला स्टेप आता है नंबर 1, पहला आता है सीरी। सीरी जो है जापानी शब्द है, इसका जो मीनिंग है, वो हमारी भाषा में या इंग्लिश में जो मीनिंग है वो है आपका सॉर्टिंग। सॉर्टिंग मतलब क्या होता है? छँटनी करना। हिंदी हमने लिखा है छँटनी करना और इसके अंतर्गत क्या आता है? फालतू टूलों को हटाना। जब हम काम करते हैं मशीन पर तो क्या होता है? हमने क्या किया, आपको पता है कि आपको ये जॉब बनाना है, आपको ये काम करना। आप क्या करते हैं? आपने पूरी टूल किट उठाई, जाकर के टेबल पे रख लेते हैं। उसमें चाहे आपका माइक्रोमीटर हो, चाहे आपका स्केल हो, चाहे उसमें हथौड़ा हो, चाहे उसमें हैंड स्पैनर हो, सब एक साथ रख लेते हैं हम। क्यों? जिसकी हमें आवश्यकता ही नहीं है। मान लीजिए हमें माइक्रोमीटर की आवश्यकता नहीं है, तो क्या करा आपने, माइक्रोमीटर भी वहाँ रख लिया। वहाँ पे आपने स्केल की ज़रूरत नहीं है तो आपने स्केल भी रख लिया। ऐसा है, छँटनी का मतलब है कि वो चीज़ें रखेंगे जो हमें प्रैक्टिकल वर्क करने में उपयोगी है। जॉब को घिसना है तो क्या करना है उनको? स्केल लेना है। स्केल के बाद रेती लेनी है। रेती दो कौन-सी लेनी है? आपको ये रफ़ वाली रेती लेनी है कि फिनिश वाली रेती लेनी है, ये आपके ऊपर निर्धारित है। तो आप 2-3 चीज़ लेंगे। मालूम पड़ा कि आपने सारी रेती इकट्ठी उठा के रख ली, ठीक है? तो उसमें क्या होगा? आपका सिस्टम बिगड़ जाएगा। क्यों? आप डिस्टर्ब होंगे, कभी कोई सी रेती उठाएँगे, कभी कोई सी रेती उठाएँगे। ऐसे हम टूल्स वगैरह यूज़ करते हैं। तो हमको टूल किसकी आवश्यकता है? अब हमें साइड टूल चाहिए, तो आप वहाँ पे, वहीं पे नलिंग टूल रखा हुआ है, वहाँ पे आपको थ्रेडिंग टूल भी रखा हुआ है? तो आपको पता ही नहीं है कि सिस्टम से क्या काम करना है, तो सो दैट छँटनी करनी है हमें। नंबर 2 है सेशन, सेटिंग इन ऑर्डर। इसका मतलब क्या होता है? क्रम निर्धारण। फिर क्रम निर्धारण यानी एक सीरीज़ है। तो क्रम निर्धारण में क्या होता है? क्रम को हमें सही से रखना। जैसे कि इसमें दिया है टूलों का सही निर्धारण करना, टूलों को क्रम से रखना। अब आप प्रैक्टिकल करेंगे, कोई भी अपना प्रैक्टिकल करता है तो पहले वो क्या करता है, टूल पहले जॉब को काटता है, पहले मेटल लेता है, फिर मेटल को किसी भी पावर सॉ से काटेगा या हैंड एक्सेल से काटेगा। काट करके फिर क्या करता है, उसको अपने जॉब को मशीन पे ले जाता है। मशीन में हमने आपको प्रैक्टिकली दिया कि ये जॉब बनाना है, तो आप उसमें ड्राइंग के अकॉर्डिंग सारे ऑपरेशन देखेंगे। जब ऑपरेशन देखेंगे तो ऑपरेशन के अकॉर्डिंग आप सारे टूल लेंगे और मैं नापने वाले यंत्र लेंगे, काटने वाले टूल लेंगे, फिनिश करने वाले टूल लेंगे, लेंगे नहीं लेंगे? तो ये क्या है? यही है टूलों का सही निर्धारण करना। जब तीसरा है सेसियो। सेसियो में से होता है सिम्प्लीफाइंग इंग्लिश में और अगला है सरलीकरण। सरलीकरण मतलब किसी चीज़ को सरल बनाना, आसान बनाना। फिर है इसमें उत्पादन की सरल प्रक्रिया, ठीक है? और इसमें आया उत्पादन की सरल प्रक्रिया। उत्पादन कहाँ पे होता है? फैक्ट्रियों में, कंपनी में होता है। हम लोग ट्रेनिंग सेंटर में हैं तो हम क्या करते हैं, आपको उत्पादन नहीं कराते हैं, बल्कि आपको एक ट्रेनिंग कराते हैं कि ये काम ऐसे होना है, इस तरह से आपको काम करना है। उसी के अकॉर्डिंग आप क्या करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं फैक्ट्री में जाकर के। तो चीज़ को हम सरलीकरण बनाएँगे, उसको आसान बनाएँगे, हम काम करने का ढंग सीखेंगे, टूलों को सही बनाएँगे, टूलों को सही प्रकार से यूज़ करेंगे, तभी हम सही से प्रमाणीकरण सही सही से होगा हमारा काम,
तभी हम उस चीज़ को बना सकते हैं, अच्छा बना सकते हैं, साइज़ में मेंशन कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? जब हमको नॉलेज होगी, उस बात की जानकारी होगी। प्रमाणीकरण करना यानी सरलीकरण करना यही तरीका होता है। आसानी से किसी काम को हम कर सकें ताकि जो है प्रोडक्शन ज़्यादा हो। अगला है इसमें सिसक्यू। सिसक्यू मतलब होता है स्टैंडर्डाइज़ेशन। एक होता है प्रमाणीकरण, एक होता है प्रमापीकरण। इसके अंतर्गत क्या-क्या आता है? प्रयोग करने वाले टूल अच्छे गुणवत्ता के, अर्थात जो हम टूल यूज़ करते हैं वो अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए। जैसे कि टूल बिट है, हाई स्पीड कौन-कौन सी टूल बिट होती हैं? हाई कार्बन स्टील की होती है, हाई स्पीड की होती है, उसमें कार्बन की मात्रा कितनी होती है, या आप टूल बिट यूज़ नहीं कर रहे हैं तो आप टूल बिट बिट टिप होती हैं, टिपें आती हैं टूलों की, वो टिप यूज़ कर रहे हैं। टिप जो होती हैं सारी वो टूल में वेल्डिंग करके यूज़ की जाती हैं, ठीक है? तो ये कह रहा है कि आपको टूल अच्छी गुणवत्ता के होने चाहिए। अब आपने क्या है कि माइक्रोमीटर यूज़ करेंगे मान लीजिए नापने वाले यंत्र में, और आप स्केल यूज़ करेंगे या आप वर्नियर कैलिपर यूज़ करेंगे, अच्छी हम माप ले सकते हैं। तो कहने का अर्थ है कि जो हाई क्वालिटी की अच्छी क्वालिटी जो कंपनी चल रही है, उनके हमारे सारे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होने चाहिए, कटिंग औजार उन्हीं के होने चाहिए। पता भी है, जो चीज़ स्टैंडर्डाइज़ेशन होती है, उसकी जो है लाइफ़ ज़्यादा होती है। आप एक लोकल ब्रांड खरीद लें आप, और एक आप कोई कंपनी का ब्रांड खरीदें, दोनों में फ़र्क होता है, दोनों के रेट में भी फ़र्क होता है। तो हमको अच्छी क्वालिटी चीज़ लेनी है, क्यों? हमको प्रोडक्शन करना है। अगला है सिसक्यू। इसमें क्या है? सेल्फ डिसिप्लिन। सेल्फ डिसिप्लिन आप सभी जानते हैं, इसे बोलते हैं सम अनुशासन। अब इसमें लास्ट में लिखा है उपरोक्त नियमों का पालन करना। कहने का मतलब ये है कि हम जो है जितना भी हम वर्क कर रहे हैं, हम काम कर रहे हैं, तो ये काम हमारा तभी संपन्न हो पाएगा जब हम खुद डिसिप्लिन में होंगे, ठीक है? और जब भी आप वर्क करेंगे, प्रोडक्शन में करेंगे या अपना काम या कोई भी ट्रेनिंग वाला काम करेंगे, तो आपको डिसिप्लिन में तो रहना ही पड़ेगा, वरना कोई भी काम आपका ढंग से हो ही नहीं सकता। आप प्रोग्रामिंग लगा रखी है आपने, आपकी कोई सेटिंग लगा रखी है मशीन पर, आपने कोई भी उसमें डिस्टर्बेंस कर दिया, कोई आपने साइज़ ऊपर-नीचे कर दिया, साइज़ पॉइंटों में भी चेंज हो गया, ठीक है? आपके डिसिप्लिन आपने नहीं रखा अपना, आप सही से नज़र नहीं गड़ाए अपने प्रोडक्शन पर, अपने काम पर, तो क्या होगा? मशीन एक्सीडेंट कर सकती है। तो 5S सिस्टम क्या कहता है? 5S सिस्टम कहता है कि 5वाँ नंबर ये कह रहा है कि हम 1, 2, 3, 4 ये 1, 2, 3, 4 नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे इन सीरीज़ को नियमानुसार अपनाएँगे, तो ये कहता है कि प 5वाँ नंबर कह रहा है कि ये ऊपर वाले सिस्टम को अपनाइए, यही डिसिप्लिन होता है। क्योंकि हम कह रहे हैं फालतू टूलों को हटाइए। दूसरे में कह रहे हैं हम टूलों का सही निर्धारण करें, आप क्रम से लगाइए। अगला कह रहा है कि उत्पादन की जो काम करने जा रहे हैं उसको ढंग से आपको काम करना है, प्रोडक्शन देना है, उसकी आउटपुट अच्छी देनी है। क्योंकि जितनी अच्छी क्वालिटी का आप जॉब बनाएँगे, अच्छी क्वालिटी का आप कोई इक्विपमेंट बनाएँगे आप, ठीक है, कंपोनेंट बनाएँगे, उसकी मार्केट वैल्यू उतनी ज़्यादा होगी, ठीक है? और अच्छी क्वालिटी के हम टूल यूज़ करेंगे। तभी हमारा कोई प्रोडक्शन आगे बढ़ सकता है। तो 5S का कॉन्सेप्ट यही कहता है हमको सही ढंग से काम करना है और सही ढंग से काम करके मार्केट अपना बनाना है, ताकि हमको अच्छे खासे ऑर्डर आगे मिल सकते हैं। ऑर्डर मिलेंगे, हम अपना अपना भला कर सकते हैं और साथ-साथ में समाज का भला कर सकते हैं, देश का भला कर सकते हैं। क्योंकि सही-सही सब काम सभी काम करेंगे तो स्वाभाविक है कि प्रोडक्शन होना है, और प्रोडक्शन होगा जितना हम मार्केटिंग अच्छी करेंगे, अच्छा काम करेंगे, उतना ही हमारा काम सही से हो जाएगा। तो आप समझ गए होंगे 5S किसे बोलते हैं? 5S का मतलब क्या है? 5S का कुल मिलाकर ये मैसेज है आपका कि 5S को अपना करके हम प्रैक्टिकली वर्क या अपना अपना स्वयं का वर्क या हम फैक्ट्री में काम करेंगे, तो इन सारी चीज़ों को अपना करके हम अपने को जो है आसानी से आगे बढ़ा सकते हैं। सभी टूलों का ढंग से इस्तेमाल करिए, सभी नापने वाले यंत्रों का ढंग से इस्तेमाल करिए। टूलों का यूज़ करना हम लोगों से नहीं आता है, तो हमें क्या करना है, टूलों का यूज़ करना भी सीखना है। जैसे कि रेती यूज़ करनी है, तो क्या है कि रेती में हमें हाथ नहीं लगाना बार-बार, उसपे कोई तेल के कपड़े से नहीं पोंछना बार-बार, तो कटिंग नहीं करेगी। ऐसे ही मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं, नापने वाले यंत्र होते हैं, क्या करते हैं हम उनमें, उनको अनायास से चलाते रहते हैं, और आप जहाँ सारे टूल पड़े होते हैं, वहीं पे उनको रख देते हैं। उसमें क्या होता है कि वो डेंट अगर पड़ जाएगा, तो वो रनिंग काम नहीं करेगा। क्योंकि जितने मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं, उनकी लिस्ट काउंट सबकी माइक्रोन में होती है। जैसे कि वर्नियर कैलिपर है, 20 माइक्रोन होती है, माइक्रोमीटर है, 10 माइक्रोन होती है। कितना सूक्ष्म होता है माइक्रोन? सूक्ष्म माइक्रोन यानी कि 1 एमएम में 1000 माइक्रोन होते हैं। तो हेलो गाइस, आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। लाल बटन जो है सब्सक्राइब का, उसको ज़रूर क्लिक कर दीजिएगा।